हेलो। हमने मौखिक अभिव्यक्ति टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। प्रश्न: कक्षा में बच्चों की बातचीत को सीखने का जरिया आप कैसे बनाएंगे? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कक्षा में बच्चों की बातचीत को सीखने का जरिया आप कैसे बनाएंगे? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कक्षा में बच्चों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे इसके सीखने सिखाने का एक माध्यम बन सके, इसके लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला है अपने बारे में बात करने के अवसर देना। सब बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो हो चुकी है तथा उनके बारे में भी जो अभी नहीं हुई है, बात करने को उत्सुक रहते हैं, बशर्ते कि उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन और अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना? क्या होता है कि बच्चों को कहने की अवसर देना चाहिए कि क्या घटना घटी उनके जीवन में, है ना, ये वो बताएं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें स्कूली अनुभवों पर बात करने के अवसर देना। स्कूल का परिवेश खोजबीन तथा निरीक्षण का एक बढ़िया माध्यम है। स्कूल कहीं भी हो, उसके इर्द गिर्द ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे विस्तृत जांच एवं बहस की सामग्री मिलती है। पेड़, पत्थर, मकान, सड़क, मिट्टी, फाटक, घोंसले, छतें, फूल, तितलियाँ, खुली नाली, नल और समस्त चीज़ें स्कूल के पड़ोस में ढूंढी जा सकती है तथा बारीक अवलोकनों के आदान प्रदान, सच के निर्धारण तथा दूसरी चीज़ों से उसके संबंध की खोज के लिए काम में लाई जा सकती है। तीसरी बात है तस्वीरों पर चर्चा करना। बच्चों के बीच बैठकर बिना किसी तैयारी के बिल्कुल अनौपचारिक ढंग से किसी तस्वीर के बारे में बातचीत करना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अध्यापक का प्रत्येक प्रश्न बच्चों की प्रतिक्रिया को एक निश्चित ढंग से प्रभावित करता है। प्रतिक्रिया के स्तर जिनकी तरफ बच्चों का ध्यान हम बच्चों की मदद से मोड़ सकते हैं, ये है। पहला, ढूंढना। इस स्तर पर बच्चों से केवल इतना कहेंगे कि वे चित्र में दिखाई गई चीज़ों को ढूंढें। हम इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं: इस चित्र में क्या है? साइकिल पर कौन बैठा है ना? जो चित्र में हो उसके बारे में क्वेश्चन शुरू कर दो। तर्क करना। प्रतिक्रिया के इस स्तर का संबंध कारण बताने की क्षमता से है। चित्र में दिखाई गई किसी बात का जो भी कारण बच्चा बताए, अध्यापक को उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा हर चित्र को अलग अलग तरीके से देखेगा और उसमें जो चित्र में क्या बताया गया है वो हर बच्चा अलग अलग बताएगा, तो टीचर को उसे स्वीकार करना चाहिए। अध्यापक स्वयं भी कारण बता सकता है, पर केवल एक संभव उत्तर के तौर पर, अंतिम उत्तर के तौर पर नहीं। तीसरी बात है भविष्यवाणी। इस स्तर का संबंध चित्र में दिखाई गई स्थिति के बाद की घटनाओं का अनुमान करने से है। बच्चों को ये सोचने के लिए प्रेरित करना है कि अब आगे क्या होगा। प्रश्नों के उदाहरण: यह आदमी अब कहाँ जाएगा? नन्ही लड़की घर पर क्या करेगी? वह घर कैसे पहुँचेगी? ऐसे प्रश्न हम बच्चों से कर सकते हैं। चौथी बात है आरोहण। इस स्तर पर हम बच्चों से खुद को चित्र में आरोपित करने को कहते हैं। अतः इस स्तर पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य बच्चे को एक कल्पित स्थिति में स्वयं को डालने, कौन क्या कहेगा ये कल्पना करने और उन्हें कैसा लगेगा ये सोचने को प्रोत्साहित करना है। अगली बात है अभिनय करना। कहानी तथा नाटक में संबंध है, इसलिए अध्यापक आसानी से एक दूसरे को जोड़ सकता है। कहानी को शिक्षक को बच्चों की मौखिक क्षमता को विकसित करने के लिए कहानी, कविता, नाटक, गायन आदि में हाव भाव के साथ प्रस्तुत कराने का अभ्यास कराना चाहिए, है ना। अभिनय कराने वक्त क्या होता है कि कहानी क्या है, उसमें कौन सी कविता चल रही है, या कहानी में या नाटक जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कहानी, कविता, नाटक, भाषण जो भी है, तो बालक उसे हाव भाव के साथ प्रस्तुत करें। इस तरह का अभ्यास उन्हें कराना चाहिए। इनके वाक्य सरल तथा बच्चों के स्वरानुकूल होने चाहिए तथा कविताएं एवं गीत कंठस्थ कराए जाने चाहिए, जिनको बच्चे हाव भाव के साथ गाने का अभ्यास कर सके। उनको इन अभ्यासों में शिक्षक को हर तरह से सहयोग करना चाहिए। पांचवी बात इसमें है कि बच्चों के साथ शब्दों व ध्वनियों से खेलते हुए उन्हें सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जाना।
ठीक है ना। सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जाना। बच्चे अपने घर की भाषा में सरलता सहजता से बातचीत करते हैं और समझते हैं। स्कूल में आते ही उन्हें नई भाषा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में तो किसी भी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, कम शब्दों में भी बोल लेते हैं, लेकिन स्कूल में तो एक औपचारिक भाषा ही चलती है ना। तो बालक को स्कूल में आते ही नई भाषा का सामना करना पड़ता है। ये भाषा प्रयोग की दृष्टि से उनके लिए समस्या बन जाती है। इस समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें उनकी भाषा में ही बातचीत करने का मौका दिया जाना चाहिए। जब इस समस्या बच्चों के सामने खड़ी हो जाए तो क्या करना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो जो घर की भाषा है, जो सामान्य भाषा वो बोलते हैं, उसी भाषा में वो बोले और इसमें वर्ण पहचाने, उनका उच्चारण उनके साथ करते हुए शब्दों की पहचान कराई जानी चाहिए। उन्हें सार्थक अभिव्यक्ति की ओर ले जाना चाहिए। विद्यार्थी शिक्षक को बच्चों को बोलने के लिए बार बार प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें जो छठी बात है 6 नंबर पे, वो है बच्चों की छोटे समूह में चर्चा करवाना और फिर उसे बड़े समूह में प्रस्तुत करवाना। समझ विकसित करने हेतु बच्चों में समूह चर्चा मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे कारगर और व्यापक विधियों में से एक है ना। समूह चर्चा यानी कि 5-7 बच्चे सब तरह के बिठा दें, उनके बीच में एक टॉपिक बता दें कि ये टॉपिक है, और सब बच्चे अपने अपने विचार उस पर प्रकट करते रहें, आपस में बातचीत करते रहें। इसके लिए विद्यार्थी अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर चर्चा करवाएं। ऐसी चर्चा चित्र से संबंधित हो सकती है, पाठ से संबंधित हो सकती है, या लेखन की तैयारी से संबंधित भी हो सकती है। इन चर्चाओं में विद्यार्थी शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को अपनी भाषा में ही बोलने का सुअवसर दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी बात कहने बेझिझक पूरा मौका प्राप्त कर सके। इसके बाद बच्चों को बड़े समूह में बात करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का स्वतः विकास होगा और वे अपनी बात बेझिझक दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाएंगे। 7वीं जो बात है, बच्चों में अपने विचारों को बेझिझक और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की समझ विकसित करने की क्षमता का विकास करना। इसके लिए विद्यार्थी शिक्षक को बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में अपने विचारों को बेहिचक स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकास हो सके। इसके लिए विद्यार्थी शिक्षक को निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कराए जाने चाहिए। पहला, चित्र पर वार्तालाप। दूसरा है सार कथन। तीसरा, समूह चर्चा करवाना। चित्र को देखकर कहानी कहना और प्रश्नोत्तर। ठीक है ना। चित्र पर वार्तालाप, चित्र को देखकर कहानी कहना, फिर सार कथन, प्रश्नोत्तर और समूह चर्चा करवाना। तो ये निम्नलिखित क्रियाकलाप है जो उसमें करवाए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिलेगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।